नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम 1857 की क्रांति के प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे। एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज उसी की सेकंड क्लास है और कल की तरह ही यह क्लास भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले हर बच्चे को इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी की बात में पहला प्रश्न है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति के दौरान अपने राज्य से बाहर भी सैनिक को सहायता दी, वह जो शासक था वो कौन सी रियासत का था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? हाँ जी, सबसे इजी प्रश्न। हाँ जी, बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर। आंसर देते रहें, कमेंट करके बताते रहें आंसर को भी कि कौन सा आंसर है इसका। इससे आपको याद ज्यादा रहने की कोशिश या ज्यादा रहेगा आपको, क्योंकि आप जब लिखोगे तो ज्यादा चीजें याद रहती है। बार बार लिखना बहुत जरूरी है भी। तो बीकानेर का इस समय जो शासक था ना वो कौन था? सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह ने अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर से बाहर भी सैनिक सहायता दी थी। इसीलिए अंग्रेज इस सैनिक सहायता से खुश होकर सरदार सिंह को टिब्बी के कहाँ के? टिब्बी के 41 परगने गिफ्ट किए थे भी इनको। ये 41 परगने आज के बाद आपके हुए, क्योंकि आपने हमारी को क्या है, सैनिक सहायता दी थी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे राजपूत राजाओं ने, अधिकतर राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो याद रहे सही आंसर क्या है? बीकानेर। और बीकानेर का शासक कौन है? सरदार सिंह है, जिसकी सहायता देने के एवज में अंग्रेजों के द्वारा इसे 41 परगने दिए गए थे। कहां के? टिब्बी के हनुमानगढ़ क्षेत्र की ओर में। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी गई? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर? हाँ जी, हमने पहली क्लास जब 1857 की क्रांति की प्रश्नोत्तरी की करी तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था इसका। तो आपका इसमें आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है करौली। सही आंसर क्या है? करौली। क्योंकि करौली के शासक थे महारावल मदन सिंह। महारावल मदन सिंह। मदन सिंह ने ही कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय, जिन्हें जनता ने कैद करके रखा हुआ था, उन्हें वहां से बरी करवाया था, उनको वहां से छुड़वाया था। ये काम कौन करता है? महारावल मदन सिंह करता है। तो ये जो शासक है वो कहां का है? करौली का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। तो करौली का शासक महारावल मदन सिंह है। तो ठीक है भी। हाँ जी, नेक्स्ट। बाकी हमने बातें पहली क्लास में जब प्रश्नोत्तरी कर रहे थे तो वहां पर मैंने पूरा बता दिया था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 की क्रांति जब हुई तो उसमें मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका अंग्रेजों के प्रति रवैया कैसा था, हमें यह बताना है। विद्रोहियों को सहयोग देना, अर्थात क्रांतिकारियों को सहयोग देना, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, ना इधर ना उधर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? हाँ जी, इसका सही आंसर है अंग्रेजों को सहयोग देना। सही आंसर क्या है? अंग्रेजों को सहयोग देना। क्योंकि इस समय महाराणा स्वरूप सिंह थे। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का क्या है, साथ दिया था। याद रहे कि 1857 के विद्रोह में मेवाड़ के महाराणा जो थे उनका अंग्रेजों के प्रति क्या था? सहयोग था। ऐसे बहुत से राजा हैं, जैसे जयपुर का ले लो। जयपुर का राजा कौन है? जयपुर के राजा थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। इन्होंने तो तन, मन और धन तीनों तरह से अंग्रेजों का साथ दिया था।
कि मैं तो संपूर्णतः आपका ही हूं। राम सिंह द्वितीय ने तो कहा था कि तन मन और धन तीनों चीजों से मैं अंग्रेजों की सहायता करूंगा, और अंग्रेजों की सहायता की थी। इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कोटपुतली का परगना दिया गया था। कौन सा परगना दिया गया था? कोटपुतली परगना दिया गया था भी, याद रहे भी। कौन सा परगना? कोटपुतली का परगना दिया गया था। तो ठीक है भी, तो याद रहे जयपुर के राम सिंह ने भी जब तन मन धन से सहायता की तो इन्हें कौन सा परगना मिला? कोटपुतली का। परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। और इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, उपाधि भी मिली थी इनको। उपाधि क्या थी? सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की इन्हें उपाधि दी गई और कोटपुतली का परगना दिया गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ जी, तांतिया टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? दौसा, जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर। भी अधिकार किस क्षेत्र पे किया था? क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर को छोड़कर तांतिया टोपे लगभग पूरे राजस्थान घूमा था, लेकिन अधिकार किस क्षेत्र पे किया था इसने अधिकार किया था झालावाड़। कमेंट करके बताते रहें, आंसर देते रहें, याद होने की क्षमता बढ़ेगी बार बार लिखोगे तो। इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें भी। झालावाड़ सही आंसर क्या है? झालावाड़। क्योंकि तांतिया टोपे जो है ना, इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है भी एग्जाम में। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और ये नाना साहब के क्या थे? सेवक थे या सेनापति थे। नाना साहब के, जो नाना साहब थे ना, ये मराठा पेशवा बाजीराव के क्या थे? ये उत्तराधिकारी थे। क्योंकि जब ये अधीनस्थ की संधियां होने लगी थी तब इनको पेंशन नहीं दी गई थी, क्योंकि ये दत्तक पुत्र माने गए थे। तो उन्होंने कहा कि गोद लिए गए पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ था, तब उनको जब पेंशन नहीं दी गई थी तो कहते हैं कि नाना साहब का जो सेवक था वो कौन था? रामचंद्र पांडुरंग, जिसे हम इतिहास में तांतिया टोपे के नाम से पढ़ते हैं। तांतिया टोपे राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा में आया था। यह भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले राजस्थान में कहां आया था? तो भीलवाड़ा असिंध की ओर आया था 8 अगस्त के आसपास में भी। अब ये भीलवाड़ा में आया, ये काफी टाइम भीलवाड़ा में रहा भी था भी। और भीलवाड़ा में रहने के बाद ये कहते हैं कि 9 अगस्त को, ये आता कब है? 8 अगस्त को। और 9 अगस्त को रॉबर्ट्स व टोपे, इन दोनों के बीच कोठारी नदी के किनारे एक युद्ध होता है, जिसे हम इतिहास में कुवाड़ा का युद्ध कहते हैं भी। कुवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? कुवाड़ा का युद्ध हुआ, और इसमें तांतिया टोपे को हार का सामना करना पड़ा था भी। इसे हार का सामना करना पड़ा था भी। यहां पर जब ये यहां से निकल गया, फिर यही है कि ये भटकता भटकता 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। कहां अधिकार कर लेता है? बांसवाड़ा पर अधिकार करता है। लेकिन बांसवाड़ा के बाद ये फिर वहां से निकल जाता है, और हमारे नरवर के एक सामंत थे, नरवर के सामंत, जिनका नाम है मान सिंह नारूका। इस मान सिंह नारूका ने विश्वासघात किया था, और इस विश्वासघात की वजह से तांतिया टोपे को क्या है? पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया। और फिर बाद में कहते हैं कि इन्हें पकड़कर 4 अप्रैल और 1859 को 18 अप्रैल सॉरी 8 अप्रैल नहीं 18 अप्रैल 1859 को सिवी या सिपरी गांव में इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो राजस्थान में ये सबसे पहले कहां आए? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आने के बाद 9 अगस्त को युद्ध होता है। कौन सा? कुवाड़ा का युद्ध होता है भी। और
इन्हें सलुम्बर के जो सामंत है ना वो इन्हें क्या देंगे, सैनिक सहायता देंगे, अस्त्र शस्त्र देंगे, सब कुछ देंगे भी वहां पर। ये भी प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो ध्यान रहे भी। कोठारी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ है, कुवाड़ा का युद्ध हुआ है, जिसमें टोपे की क्या होती है, हार होती है। और ये यहाँ से भागता हुआ फिर बांसवाड़ा की ओर जाता है 11 दिसंबर 1859 के आसपास, बांसवाड़ा की ओर रहता है कुछ समय के लिए। फिर बाद में ये नरवर का एक सामंत है मानसिंह नारू का, इसके विश्वासघात के कारण इसको पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। किन्हें, तांतिया टोपे को, जिसका वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांतिया टोपे को सहायता की थी। अभी हटाऊं बता के मैं, वही प्रश्न है सेम। आउवा के कुशाल सिंह चंपावत, बागोर के शिवदान सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह और आसिंद के दुल्हे सिंह। हाँ जी, सही आंसर बताइए भी कमेंट करके जल्दी से। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा सलुम्बर के केसरी सिंह। सलुम्बर के केसरी सिंह ने तांतिया टोपे को शस्त्र व बारूद सामग्री क्या है उपलब्ध करवाई थी। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से तांतिया टोपे की आर्थिक सहायता ही की थी, क्योंकि गोला बारूद भी कौन सा फ्री का थोड़ा ना आता, फोकट में थोड़ा ना मिलते। तो आर्थिक सहायता, या हम कहें कि उसको सैनिक सहायता या अस्त्र शस्त्र सहायता जो करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, केसरी सिंह था। भी कहां का ठिकानेदार है, सलुम्बर। सलुम्बर बोले तो मेवाड़ रियासत, ठीक है भी। तो ध्यान रहे सलुम्बर के केसरी सिंह है, सलुम्बर के केसरी सिंह है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है भी। इतिहास में तांतिया टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस राज सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसका है। पीछे भी हमने एक कथन देखा था, लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, और कथन ये भी है, लेकिन कथन है किसका, कैप्टन सोवर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। हाँ जी, बताइए जल्दी से सही आंसर इसका। इसका सही आंसर है कैप्टन सोवर्स। कैप्टन सोवर्स के द्वारा यह बात कही गई थी कि जब हम तांतिया टोपे को फांसी देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां, कहने का अर्थ है कि आजाद होने के बाद में जब वहां की जनता पूछेगी, या बाद में जब जनता पूछेगी कि फांसी किस बेस पर दी गई थी ये तो बताओ ना, तो हम क्या जवाब देंगे। तो ये कथन जो है वो किनका है, कैप्टन सोवर्स का है। और इनकी पुस्तक है कौन सी, मिसिंग ऑफ मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी म्यूटिनीज, ये पुस्तक है भी इनकी, कैप्टन सोवर्स की, मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनीज। इस बुक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है, ये कोटेशन जो है ना वो इस बुक्स में लिखी हुई है, जहां से हमें इस बात का पता चलता है कि कैप्टन सोवर्स ने अंग्रेजी सरकार से क्या है ये क्वेश्चन किया था भी कि जब आप फांसी दोगे तो फिर बाद में हम इसका क्या जवाब देंगे, बताइए हमें। तो सही आंसर क्या है, कैप्टन सोवर्स। क्या रहेगा, कैप्टन सोवर्स। हाँ जी, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। हाँ जी बताइए, बहुत ही इजी, राम सिंह है, उदयभान सिंह है, कीरत सिंह है, भगवंत सिंह है। सही आंसर क्या रहेगा अभी इसका, इसका सही आंसर है भगवंत सिंह है। कौन है, भगवंत सिंह है, क्योंकि धौलपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल राणा और देवाराम, इन व्यक्तियों ने धौलपुर क्रांति का क्या है, नेतृत्व किया था। और इस समय जो राजा था वो कौन था, भगवंत सिंह था। यहाँ का कौन था, भगवंत सिंह था। और जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति का दमन करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी आई थी राजस्थान से बाहर की, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे याद रखना। यहां दमन इस क्रांति का किया था वो पटियाला नरेश की जो सेना थी ना उन्होंने किया था। तो धौलपुर की क्रांति का दमन करने वाले सेना की टुकड़ी कहां से आई थी, पटियाला से आई थी। कहां से आई थी,
पटियाला। पटियाला के नरेश ने धौलपुर की क्रांति का दमन करने के लिए क्या है, अंग्रेजों के लिए सेना भेजी थी और इस सेना ने धौलपुर की क्रांति का क्या किया था, दमन किया था। और इस समय जो शासक है यहाँ का वो कौन है, भगवंत सिंह है। कौन है, भगवंत सिंह है यहाँ का जो शासक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। पुस्तकें पूछी जाती है अभी, तो माझा प्रवास जो पुस्तक है वो किसकी है, विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नॉरगेट, मंगल पांडे। हाँ जी, किसकी है ये पुस्तक जो है वो है विष्णु भट्ट गोडसे की। किसकी है, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे जो है ना, ये साउथ इंडिया का है भी। कहां का है ये साउथ इंडिया का है भी। और ये जो पुस्तक है ये एक मराठा ग्रंथ है भी, या मराठी ग्रंथ है एक। ठीक है, तो कोई पूछ भी ले कि माझा प्रवास जो है वो किस भाषा में है, तो मराठी भाषा का ग्रंथ है भी। किस भाषा का है, मराठी भाषा का है। और विष्णु भट्ट गोडसे खुद कहता है कि मैंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल पूर्णतः इस किताब के अंदर क्या है, संदर्भित किया है या इसमें लिखा हुआ है इनके द्वारा। तो विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है कौन सी, माझा प्रवास। किस भाषा की है, तो मराठा या मराठी भाषा की पुस्तक है, जिसे हम मराठा ग्रंथ कहते हैं। और ये साउथ इंडिया के थे भी, तो याद रहेगा बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी। एक पुस्तक और है भी, परीक्षा में पूछी हुई है। दोनों ही पुस्तकें हैं, जो पहले भी जो मैंने पूछा वो भी और ये भी, तो परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण होगी भी। नाथुराम खड़गावत, आईटी प्रिचार्ड, सीएल सोबर्स और एमएस जैन। हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताएं भी कमेंट करके। इसका सही आंसर रहेगा नाथुराम खड़गावत। क्या रहेगा, नाथुराम खड़गावत। ये जो पुस्तक है ना, ये राजस्थानी है, ये हमारे राजस्थानी पुस्तक ही है। इसमें भी 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा हुआ है, या आंखों देखी बातें बताई हुई है भी इनके द्वारा भी। तो नाथुराम खड़गावत, नाथुराम खड़गावत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे। वो देखो कल वाली बातें आ गई, पूछा हुआ है कि इनका लोकेशन, इनके जिले पूछे हैं कि जिले कौन से हैं इनके, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल इसका सही आंसर आना चाहिए आप सभी का, कमेंट करके बताते रहे भी साथ के साथ। तो इसका सही आंसर रहेगा सीकर। सही आंसर क्या रहेगा, सीकर, क्योंकि सीकर में गांव है बठोट व पटोदा। इन गांवों के थे ये दोनों के दोनों, डूंगर जी और जवाहर जी। ये दोनों आपस में काका भतीजा थे। ये दोनों आपस में क्या थे, काका भतीजा थे भी दोनों के दोनों। और मैंने आपको तब भी आपको मैंने बताया था कि डूंगजी के द्वारा जब आगरा के किले से इनको जब छुड़वा लिया गया था, आगरा के से किले से जब इनको छुड़वाया गया था, तो लोट या लटिया और एक राणा और था इनके साथ काली, उन सबके सहयोग से जवाहर सिंह ने डूंगर सिंह को आगरा के किले से क्या है, बरी करवाया था। और इन्होंने वहां से निकलकर रामगढ़ के सेठ पोदार को क्या है, लूटा था, और फिर नसीराबाद छावनी को भी क्या है, लूटा था। तो ये प्रोफेशनल डाकू, मैंने उस दिन भी कहा, तब भी क्लास में बोला है कि भी ये आइडियल थे, क्योंकि हमारे पश्चिमी राजस्थान में रियल में उस समय रेत के दौरे ही थे। बस बारिश के ऊपर ही पूरा डिपेंड था, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अकाल की परिस्थितियां ही रहती थी। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर यहाँ चोर डकैतियों वाले काम ही हुआ करते थे इस क्षेत्र के अंदर। तो ये एक तरह से हम कहें तो डाकू थे उस समय के अंदर, डूंगर जी और जवाहर जी। तो लेकिन दोनों दोनों कहाँ के हैं, सीकर के बठोर या पटोता के हैं, और आपस में क्या है, ये दोनों के दोनों चाचा भतीजा हैं आपस के अंदर भी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब डूंगर जी को छुड़वाने के लिए जाएंगे तो उसकी भी एक उनकी भाभी बैठी रहती है, और बैठी बैठी वो कहती है कि भी ये चूड़ियां तुम लोग पहन लो, क्योंकि तुम्हारा भाई साहब तो, या तुम्हारे जो भतीजे हैं, तुम्हारे जो साथ वाले हैं, वो तो जेल के अंदर है, और तुम जश्न में होलियां मनाने की बातें कर रहे हो, किस बेस पर बोल रहे हो तुम। तो वो एक कहानी अलग है, जब कभी भी हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और इनकी बात आएगी तो वहां जब बताएंगे आपको भी। लेकिन इतना इस क्वेश्चन के अनुसार याद रखें कि इनकी जो जिले की लोकेशन है वो कौन सी है, सीकर, और ये सीकर के अंदर गांव कौन से हैं इनके, बठोर, पटोदा, और ये आपस में क्या थे, काका भतीजा थे यहाँ पे। नेक्स्ट याद रहेगा भी। हाँ जी, 31 नंबर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, डूंगर जी जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? हाँ जी, बीकानेर जोधपुर, भरतपुर जोधपुर, भरतपुर बीकानेर, उदयपुर बांसवाड़ा। हमने देखा कि डूंगर जी ने बीकानेर रियासत के विरुद्ध विद्रोह या बीकानेर के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, इसीलिए ये बीकानेर के खेर खड़प्पा नाम की जगह पर जाकर छिप गए थे। तो एक तो कौन सी हो गई, बीकानेर हो गई, और दूसरी जोधपुर। तो इसमें जो सही आंसर है वो रहेगा आपका बीकानेर जोधपुर। बीकानेर जोधपुर इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। और जवाहर जी तो थे वो जैसे ही जैसलमेर बना लेना, जैसलमेर के हमने देखा कि गिरदड़ी नाम का गांव है, फिर काकीमेड़ी नाम की जगह पर जाकर रहने लगे, लेकिन बाद में उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। जोधपुर के किले में ही रहे थे और वहीं पर ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो लेकिन इन्होंने जिस राज्य की सेना का सामना किया वो थे बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? कहने का अर्थ है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था वो बताइए भी, या 1857 की क्रांति के दौरान ये जो दो महान पुरुष, एक महिला जिसमें हम पढ़ते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और एक और कौन, तांतिया टोपे, इन दोनों को रसद और सेना की तनख्वाह के लिए जिस व्यक्ति ने धन उपलब्ध करवाया वो कौन था? अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, खुशहाल सिंह चंपावत, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी बताइए। तो इसका सही आंसर है अमरचंद भाटिया। सही आंसर है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के भामाशाह भी रहे हैं भी। 1857 की क्रांति के भामाशाह है, ठीक है। तो इन्होंने ही धन उपलब्ध करवाया था। और 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी पर लटकने वाले भी जो थे वो अमरचंद भाटिया ही थे, हमारे राजस्थान से भी। और ये राजस्थान के बीकानेर जिले से क्या है, बिलोंग करते हैं भी। किस जिले से हैं ये? बीकानेर जिले के हैं भी अमरचंद भाटिया, जिन्होंने 1857 की क्रांति में धन उपलब्ध करवाया था और इन्हें सबसे पहले क्या है, फांसी दी गई थी। तो दोनों तीनों चीजें याद रखना भी इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? सामोद के रावल शिव सिंह हैं, आउवा के राजा कुशाल सिंह हैं, कोटा के लाला जयदयाल और करौली के पठान मेहराब खां। आपका सही आंसर आना चाहिए भी इसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताएं भी कमेंट में। हाँ जी, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें भी साथ के साथ। तो इसका सही आंसर है सामोद के रावल शिव सिंह है। सामोद के रावल शिव सिंह ने हमारे मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट की थी, इसीलिए जयपुर के जो कछवाहा शासक थे वो भी इस बात से क्या है, खुश हुए थे और इन्हें गिफ्ट दिए थे, इनाम दिए थे, उपहार दिए थे इसके लिए। तो ठीक है भी, तो सही आंसर क्या है, सामोद के रावल शिव सिंह है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? कहने का अर्थ है कि मेवाड़ का या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, हमें यह बताना है। ठीक है, क्योंकि एजीजी के नीचे फिर पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट काम किया करते थे। कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सोवर्स और मेजर बर्टन। इसका तो सही आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि ये सबको ही पता है कि कौन सी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैप्टन सोवर्स। कौन है? कैप्टन सोवर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे भी। क्योंकि ईडन तो कहां का है, ईडन तो जयपुर का है, पॉलिटिकल एजेंट है। और बर्टन ये तो भाई साहब कोटा के हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कोटा में जब जन विद्रोह हुआ तो उस जन विद्रोह के नेताओं ने बर्टन का शीश काटकर कोटा की गलियों में घुमाया था कि भाई साहब जीते जी नहीं घूम सके,
तो अब मरने के बाद में कोटा की गलियों का आनंद ले लीजिए थोड़ा बहुत। तो इसीलिए तो मेजर बर्टन तो कहाँ का हो गया, कोटा का। ईडन कहाँ का हो गया, जयपुर का। और कैप्टन सोवर्स कहाँ के हैं, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कहलाते हैं भी, या पॉलिटिकल एजेंट थे भी यहाँ के। तो सही आंसर कैप्टन सोवर्स रहेगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्मक असंगत है, वो सही नहीं है। उदयपुर सीएल सोवर्स, थोड़ी देर पहले ही बात करके हटे। जयपुर कर्नल ईडन, इनकी भी हमने बात की थी। बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल, और जोधपुर मॉक मैसन। तो जोधपुर की भी हमने पिछली वीडियो में बात किया कि भाई साहब का शीश काटकर किले पे लटकाया गया था, ताकि इस किले को अब नजर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो अपने घर के आगे वो एक भूत सा बनाकर जो चेहरा होता है वो टांगते हैं ना, तो वो ही काम किया है मैकमोसन ने। तो मैकमोसन को इसीलिए आउवा के किले पे टांगा गया था कि भाई साहब इस किले को नजर ना लगे, इनको यहाँ टांग दो, इनका चेहरा वैसा ही है। तो जोधपुर के तो कौन हो गए, मैकमोसन बिल्कुल सही है, सीएल सोवर्स बिल्कुल सही है, जयपुर के कर्नल ईडन बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हुआ, बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें असंगत वाला, बीकानेर के जेडी हॉल, क्योंकि जेडी हॉल जो है ना ये सिरोही के हैं भी। जेडी हॉल कहां के हैं पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही के हैं। और इसके साथ साथ कोटा वाला तो हमने देख ही लिया था, एक भरतपुर का और है, ये भी याद कर लेना, मॉरिसन। मॉरिसन, बस ये पॉलिटिकल एजेंट याद रख लेना, इतनों को, इनसे ही काम निकलता रहेगा, इन्हीं के बारे में ही पूछते रहेंगे घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं। तो जेडी हॉल जो है वो कहां के हैं, सिरोही के हैं। कहां के हैं, सिरोही के हैं। तो सही आंसर 3 नंबर था वो असंगत था, लेकिन जेडी हॉल कहां के थे, सिरोही के थे। हाँ जी, 36 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिटन, क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको पता हो तो पिछले वीडियो में जब हम आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की बात कर रहे थे, तो कुशाल सिंह के द्वारा हमने देखा कि बिथोड़ा के युद्ध में उसने हितकोट और मारवाड़ की सेना को पराजित किया। चेलावास के युद्ध में उसने पैट्रिक लॉरेंस को पराजित किया, जो 8 सितंबर और 18 सितंबर को जो युद्ध हुए थे। इस बात का पता जब भारतीय गवर्नर जनरल को चला, तो उसने कर्नल होम्स को सेना देकर इधर भेजा था भी। तो उस गवर्नर जनरल का मैंने नाम क्या लिखा था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग। तो हमारे गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड कैनिंग रहेगा भी इसमें। तो 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, सिंपल सा ही है, हमने पढ़ा भी है, जसवंत सिंह है, स्वरूप सिंह है, उदय सिंह है, रतन सिंह है। ये तो किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए भी। इसका सही आंसर जो है वो है स्वरूप सिंह है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे भी। इन्हें याद करना पड़ेगा भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि असंगत के रूप में पूछा है, तो उसी तरह से इनको भी पूछ सकते हैं ये कि भी मदन सिंह है वो करौली का था, राम सिंह द्वितीय हमने देखा कोटा का है, राम सिंह द्वितीय हमने देखा कि जयपुर वाला भी है, एक बूंदी वाला भी पूछते हैं, इसके साथ साथ में धौलपुर का भगवत सिंह ने हमने पढ़ा था। तो इस तरह से इनको याद रखना पड़ेगा भी, क्योंकि ये मिलान कूट मिलान करना, असंगत बारे में पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी, इसलिए हमें हर किसी चीज का भी क्या है पता होना चाहिए यहाँ पर। तो सही आंसर क्या है, स्वरूप सिंह है, 37 नंबर क्वेश्चन का भी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था। अब देखो फिर पूछ लिया शासक, टोंक का नवाब सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला, जहान खान। हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका सही आंसर वजीरुद्दौला। सही आंसर क्या है इसमें, वजीरुद्दौला रहेगा भी इसका। सही आंसर क्या रहेगा, वजीरुद्दौला, क्योंकि टोंक नवाबों की नगरी थी। टोंक को हम क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। तो यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, वजीरुद्दौला थे, वजीरुद्दौला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। आगे बात घूम फिर कर शासक ही पूछे जा रहे हैं। तो महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही है,
क्योंकि ये तो प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर तो हमने खूब बात की है कि भाई साहब बार बार छुड़वाया है इसको जेल से। तो महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय इसका सही आंसर है। क्योंकि जब कोटा के अंदर जन विद्रोह हुआ, कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान जब जन विद्रोह हुआ तो इन्होंने राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया था और जेल में डाल दिया था। तो इस जेल से बरी करवाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मदन सिंह। कहां का शासक है? करौली का। कहां का शासक है ये? करौली के शासक मदन सिंह के द्वारा कोटा के राजा महारावल राम सिंह द्वितीय को क्या है? रिहा करवाया गया था। ठीक है भी, महाराव रतन राम सिंह द्वितीय को भी। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, सबसे पहले फांसी पर लटकने वाले, इनकी भी हमने बात की थी। कुशल सिंह है, अमरचंद बांटिया, यज्ञ नारायण व्यास, नरसिंह दास। हाँ जी, बताइए इसका तो आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भी। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा अमरचंद बांटिया, जो 1857 की क्रांति के बामाशाह भी माने जाते हैं और सबसे पहले फांसी पर लटकाए जाने वाले जो थे वो अमरचंद बांटिया थे। ठीक है, याद रहेगा। और अमरचंद बांटिया बीकानेर से क्या है? संबंधित है भी। इनका जो संबंध है वो किस जिले से है? बीकानेर से है। तो राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया तो वो थे अमरचंद बांटिया। कौन थे? अमरचंद बांटिया। तो डूंगर सिंह का। ठीक है, तो याद रखना इस बात को भी। नेक्स्ट आगे चले भी। अच्छा चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और आगे भी इस तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।